बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 14.1 को स्टार्ट करने लगे हैं। 14.1 एक्सरसाइज में आपके पास सबसे पहले एक ट्रायंगल ए बी सी, हर एक में यही होगा सीन, ठीक है। थ्रू आउट हम जितने भी क्वेश्चन 1 के पार्ट्स डिस्कस करेंगे तो उसमें ट्रायंगल ए बी सी होगी, जिसमें हमेशा आपके जो पॉइंट्स होंगे वो ये डी और ये ई होगा, और उसको रेलेवेंट उसको ज़हन में रखते हुए हमने आगे इन सारे पॉइंट्स को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस आसान हैं, कुछ भी आसान हैं, जस्ट ट्रिकी हैं, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम। मैं आपको सारे करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद ये करूंगा कि जब मैं इसको आप ये एक्सरसाइज को देख रहे होंगे तो आप इसको ख़ुद से करने की ज़रूर मेरे से पहले क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने लगे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। तो डी ई और बी सी सब में पैरेलल होगा, दोबारा मैं नहीं कहूँगा, तो ये अंडरस्टूड है। इफ़ मेजर ऑफ द ए डी। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी वो ये थी। ये 14 भी आ चुका है और यहाँ पर स्टिल 13 लिखा हुआ है, इसको भी 14 होना चाहिए था। खैर, हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास जैसी भी ट्रायंगल क्यों ना हो, चाहे आपकी ये वाली साइड जो है उसके पैरेलल आप कोई लाइन ले लें, ठीक है, ये और ये पैरेलल हैं। इफ़ ये और ये पैरेलल हैं, देन जितनी लेंथ ये है और इसकी दूसरी किसी के साथ रेशो ले लें। उसी तरह से यहाँ पर ये रेशो और डिवाइडेड बाय यानी कि इसकी रेशो कॉमन होनी चाहिए। चाहे आप इस साइड पे ट्रायंगल ले रहे हैं, यूं ले रहे हैं एक और ट्रायंगल, तो आपकी इस साइड पे ये पैरेलल हैं ये दो साइड्स, तो जौन सी दो साइड्स पैरेलल होंगी तो उनकी जो रेशो है यहाँ पर जिस पॉइंट्स पे वो बाकिया दो साइड्स को ट्रायंगल को कट करें, लेट्स से सी डी पे, तो हम ये लाजमी कहेंगे कि हर एक पॉइंट पे ये तो गलत हो गया, डी ई होना चाहिए था। तो अब ए डी रेशो बी सी इज़ इक्वल्स टू ए ई रेशो, यानी कि गलत दिख दिया, आई एम सॉरी। ए डी की रेशो बी डी से, बी या डी भी कह लें, ठीक है। तो इस साइड पे ए ई की रेशो ई सी से कह लें, ठीक है। तो ये कम होगी सेम। इसको आप डिफरेंट वेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी सीखा है। इसकी रेसिप्रोकल से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ए डी की रेशो आप ए बी से भी कर सकते हैं, ए ई ओवर ए सी से, वो डिफरेंट वेज हैं। तो कॉमन मेन तरीका क्या है कि ये जो आपकी साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, इनको ये प्रोपोर्शनली कट करती है एक पैरेलल लाइन जो कि तीसरी साइड ट्रायंगल की पैरेलल होगा। तो अगर दूसरे लफ्ज़ों में ये आपकी फ़र्स्ट अप्रोच है जिसमें आप लोगों को ये चीज़ बताई जाती है कि ये साइड पैरेलल है, तो आप कहते हैं कि ठीक है, अगर तो ये पैरेलल मान ली जाए तो इसकी जो रेशो है वो इस तरह से होनी चाहिए प्रोपोर्शनली, यानी कि इक्वल का साइन इसमें वैलिड है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ सेकंड कंडीशन में ना बताई जाए और आपको ये कहा जाए कि ये जो साइड्स हैं ये इनमें जो रेशो है वो एग्जिस्ट करती है, हम आपको रेशो बता देते हैं, ये आपके पास गिवन हो जाता है वहाँ पे, और देन आप लोग उस गिवन की मदद से आप जो चीज़ है ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये पैरेलल है। यानी कि अगर आपको ये बता दिया जाए कि ये लाइंस पैरेलल है तो आप ये रेशो प्रूव कर सकते हैं, और अगर आपको रेशो बता दी जाए तो आप ये बता सकते हैं कि ये दोनों लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी अगर तो ये रेशो आ रही है। एक और अच्छी चीज़ ये कि आज के क्वेश्चन में एक ट्रायंगल आइसोसेलेस आई है, तो हम उस आइसोसेलेस ट्रायंगल को भी फिगर आउट करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो हमारे पास ये कह रहा है कि आपके पास जो ए डी की लेंथ है डेट इज़ 1.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द बी डी इज़ 3 सेंटीमीटर, इसी तरह से ए ई की दी हुई है और आपको ई सी या सी ई की निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं जनाब एक्सरसाइज विच इज़ 14.1। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे सामने एक सिचुएशन आई है जिसमें आपके पास एक ट्रायंगल है। मैं यहाँ पर ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ और इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ
मैं यहाँ पर ट्रायंगल को ड्रॉ कर लूँ, फिर हम इस पर बात करते हैं। तो ये हमारे पास ABC एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमारे सामने एक पैरेलल लाइन DE है। ये कुछ उसमें आपको वैल्यूज़ गिवन है कि AD इतनी है, DB इतनी है, AE इतना है और EC वगैरह वगैरह। अब हम क्या चाहते हैं कि हम इसी यानी कि इसी चीज़ को यूज़ करते हुए, इसी की मदद से ये जो अननोन है EC पार्ट, इसको निकाल लें। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिकॉज़ हमें पता है, वी नो डैट, आप हेडिंग देंगे कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैयर ऑफ EC या C जो मर्ज़ी कह लें इज़ इक्वल्स टू X। ठीक है, तो हमारे लिए ये जो चीज़ है, ये वाला पोर्शन, ये X है और हम इस चीज़ को बखूबी आगाह हैं कि आपके पास एक रिलेशनशिप है। और वो रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डैट इज़ दी AD। ठीक है, जो आपके पास, अगर आप AD डिवाइडेड बाई DB करते हैं, अगर आप इन दोनों की आप रेशो निकाल लें तो ये एग्जैक्टली इक्वल होगी AD ओवर DB इज़ इक्वल्स टू AE ओवर EC। AE ओवर EC कह लें या CE कह लें, मैंने पहले भी बताया वो बात एक ही। अब इसमें आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आप हेडिंग देंगे पुटिंग द वैल्यूज़। तो जैसे ही आप इनमें वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे तो AD की वैल्यू कितनी है? 1.5 और DB की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3, विच इज़ इक्वल्स टू AE। तो A से E की कितनी है? 1.3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर EC जो है वो हमारे पास अननोन है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप यही रिलेशनशिप यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो इसके अलावा रिलेशनशिप जो दूसरे बनते हैं, लाइक आप बिल्कुल वो यूज़ करेंगे तब भी आंसर यही आएगा और सेम और ट्रू आएगा। डैट इज़, दूसरा रिलेशनशिप क्या हो सकता है? अभी आपने AD ओवर DB किया, आप चाहें तो DB ओवर AD कर लें, यानी कि ये रिलेशनशिप भी 100% ट्रू आंसर देगा। उसमें ये होगा कि आप नीचे वाले सेगमेंट को पहले लिख लें, BD ओवर AD। लेकिन हमेशा वही चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पैटर्न जो इस तरफ चूज़ करना है, तरतीब जो आपने इस तरफ लेनी है, वही तरतीब आपकी दूसरी साइड पे भी होनी चाहिए। अगर मैं इस वाले नीचे वाली साइड को ऊपर लिख रहा हूँ और इधर भी मैं जो है EC को ही ऊपर लिखूँगा, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको प्रेफरेंस दें, जिस तरह मर्ज़ी लिख लें, आप 100% ट्रू आंसर आएगा। खैर, मैंने इसलिए इसको लिखा क्योंकि ये जो x था ये डिनोमिनेटर में है ना, तो अभी यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा और आसानी से मैं उसको सॉल्व कर लूँगा। आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये जस्ट वैसे ही मैंने अपने लिए इसलिए यूज़ किया है, रैंडमली मैंने चूज़ किया है। तो डोंट वरी, परेशान नहीं होना। आगे चलते हैं। अब इसमें आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें। ये जो x है ये उधर जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड विद किससे हो रहा है? 1.5 से। और यहाँ पर 3 है तो 3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1.3 से। तो जब ये आपको पता है हम किस में इंटरेस्टेड हैं? x में। तो बेसिक जो है वो अलजेब्रा आप सॉल्व करें, पॉलिनोमियल्स हैं सिंपल, तो उसमें क्या होता है कि आपका ये जो 3 और 1.3 मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आ जाएगा? 3.9। और इसको हम डिवाइड करेंगे 1.5 पे। तो जैसे ही आप इसको 1.5 पे डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वह 39। ये 3.9 नहीं है, 3.9 है, कितना है ये? 3.9 है। ठीक है, मुझे लगा शायद 39 है। 3.9 ओवर 1.5 जैसे ही आप करेंगे तो इसका मैं अपने नोट से देख लेता हूँ आंसर, डैट इज़ 2.6 सेंटीमीटर। तो डैट्स हाउ कि आप कितनी आसानी से आपने ये जो EC था विच इज़ x, तो आपने वो आंसर फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ मैयर ऑफ द AD, अब उसने वैल्यूज़ को चेंज किया है, AD डिफरेंट है, AE डिफरेंट है, EC इस बार उसने आपको बता दी है और आपसे उसने A से B तक पूछा है, नॉट BD। पहले उसने छोटा सेगमेंट पूछा था EC, अब आपसे उसने पूरी लेंथ पूछ ली है AB। तो क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो मैं इसी सारी सिचुएशन को यहाँ पे लिखता हूँ, फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। ये हमारे पास एक सिचुएशन आ चुकी है, अब हम इस सिचुएशन को सॉल्व करने लगे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगेन उसी प्रोसीजर से हम सॉल्व करेंगे, कोई भी मुश्किल नहीं है।
करना ये होगा कि आपके पास एक ट्रायंगल ABC वगैरह, और ये कंडीशन पता है आपको कि ये पैरेलल है, तो इसमें एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि AB की लेंथ है नॉट DB। सो इसमें ये होगा कि पहले आपको पता है कि जो AB है, अगर आपने AB क्या चीज़ है, लेंथ है क्या, दैट इज़ अ लेंथ विच इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स AD एंड DB, यानी कि AB जो है वो AD और DB से मिल के बना है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जब आप AB की बात करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली AD प्लस DB, ये दो पोर्शन हैं, जब आपस में ऐड होते हैं तो कंप्लीट लेंथ AB बनाते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि हमारे पास AD तो मौजूद है, इसकी वैल्यू 2.4 है, लेकिन ये जो DB है जब तक ये नहीं आएगा तो हम ओवरऑल लेंथ नहीं बता सकते। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में भी हमने इसी तरह ही जाना है, तो DB पहले निकाल लेंगे। तो DB निकाल लेंगे तो जैसे यहाँ पर हमने EC निकाला था, तो जो वो आएगा उसमें हम फिर AC, यहाँ पे AC बताना कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं। AC की वैल्यू क्या है? डैट इज़ द 1.3 प्लस 2.6, डैट इज़ द वैल्यू ऑफ AC। सेम इज़ द केस हेयर। तो मैंने आपके सामने लिख दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले सपोज़ करते हैं कि ये जो DB है इसको हम X कह देते हैं। तो मैं यहाँ पे DB को क्या कह रहा हूँ, मेजर ऑफ द DB इज़ इक्वल्स टू X। और जैसे ही आप इसमें अपनी एक रेशो क्रिएट करते हैं विच इज़ AD ओवर DB, मैं नॉर्मल रेशो ले रहा हूँ, AD ओवर DB विच इज़ इक्वल्स टू AE ओवर EC। यहाँ पर अगर आप इनकी वैल्यूज़ लगाएं, अगेन आपने वही लिखना है कि पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ द AD, AE एंड EC। तो इन सब की वैल्यूज़ लगा देते हैं। 2.4 सेंटीमीटर ये हमारे पास अननोन है, और 3.2 और 4.8 क्लियर है। अब इनमें से हम X में इंटरेस्टेड हैं, तो X उधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, बल्कि गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पर तो 2.4 है। 2.4 जो है वो किससे मल्टीप्लाइड हो रहा है? 4.8 से। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो X के साथ कौन सी चीज़ मल्टीप्लाइड हो रही है? 3.2। तो अब इसी सारी इक्वेशन में ये जो दो चीज़ें हैं इनको आपने क्या करना है? मल्टीप्लाइड। तो सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है, सारी आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं। मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ कि इसका आंसर X का क्या होगा। तो ये 3.2 इधर आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में इससे डिवाइड हो जाएगा, और सारा कुछ करने के बाद जो आपके पास X आएगा सिंपल करने के बाद, दैट इज़ एक्चुअली, एक सेकंड में अपने नोट्स से देख के बताऊँ, ये ना हो कि कुछ और आ जाए। और आई गेस ये 3.6 सेंटीमीटर आ रहा है। मैं इसको आप देख लीजिएगा, वेरीफाई इसको खुद से कर लीजिएगा। तो जैसे ही अब आपके पास ये X चूँकि आ चुका है, तो क्या आपके लिए ये कोई मुश्किल काम है कि आप AB बता दें? व्हाट इज़ AB? तो यहाँ पर अगर आपको मैं AB के बारे में कहूँ कि बताएं, तो AB जो है वो आप इसमें वैल्यू पुट कर दें। तो AD की वैल्यू क्या है? 2.4, और यहाँ पर हमारे पास 3.6 आ चुका है। तो 6 एंड 4 कितने होते हैं? 10। यहाँ पर 1 आ गया, 3 एंड 2 5 एंड 1 6, तो 6.0 सेंटीमीटर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे नोट्स में मुझे लग रहा है गलत लिखी हुई है, लेकिन आप इसको खुद से, कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन जो मेथड करवाया जाता है वो 100% ट्रू होता है। आई गेस मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम एक और पार्ट कर सकते हैं। आपके पास थर्ड पार्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि आपको AD की लेंथ और AD ओवर DB की रेशो आपके पास डायरेक्ट गिवन है 3/5। इसी तरह से आगे आपके पास आपको AC का बताया जा रहा है, नॉट AE, नॉट EC, बल्कि पूरी लेंथ बताई जा रही है। अब चैलेंज ये है कि आपने खुद से बताना है कि AE की वैल्यू क्या है। इस क्वेश्चन को मैं आपको उधर लेके जाता हूँ, फिर आसान अल्फाज में आपके साथ इस पे बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपके पास एक सिचुएशन ये है कि AC कंप्लीट साइड की वैल्यू अवेलेबल है। हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, विच इज़ हमारा जो टारगेट है वो है AE, जिसको हम X चले मान लेते हैं, या यहाँ पे फ़िलहाल क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि AE जो है वो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं। राइट नाउ हमारे पास जो एक ये चीज़ गिवन है, और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है कि
आपके पास मेजर ऑफ द लेंथ लाइन सेगमेंट ए डी। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ अब शॉर्टकट स्पीड पकड़ने के लिए जो इसके ऊपर हम लाइन लगाते हैं तो वो नहीं लगा रहा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी बी। आपने लगानी, मैं चूँकि लेक्चर्स होते हैं तो मैं डिजिटल तो इसमें टाइम की थोड़ी सी कमी होती है जिसकी वजह से मैं नहीं करता। खैर, अच्छा, यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या आप उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हैं? एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से हमें ए डी की वैल्यू पता चल रही है और डी बी की पता चल रही है। देखें, जब आपको यहाँ पर 3 है और ये 5 है, जो सामने वाली वैल्यू होती है वो ए डी की, ये वाली वैल्यू डी बी की है। कैसे पता चला? देखें, अगर मैं कहता हूँ कि आपने देखा होगा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोग जैसे ये समझ लें कि आपके पास ए डी की वैल्यू दी हुई है, डी बी की दी हुई है, तो हम अक्सर क्या कहते थे कि इसकी रेशो यूज़ करते हैं ए डी ओवर डी बी की। तो जब हम रेशो बनाते थे और उसमें वैल्यूज़ को पुट करते थे तो निचले स्टेप में हम क्या करते थे कि जो ए डी की वैल्यू होती थी वो ऊपर लिखते थे उसकी जगह पे, जो डी बी की वैल्यू होती थी जहाँ पे वो नीचे लिखा हुआ था उसकी जगह हम नीचे पुट करते थे। तो इसका मतलब ये होगा जो ए डी की वैल्यू होती है वो यहाँ पे आती है, यानी कि उसके सामने, तो डी बी की वैल्यू उसके सामने है। तो जो सामने वैल्यू लिखी हुई है वो ए डी की है, तो हम ए डी की जगह पे लिख रहे हैं। तो डी बी के सामने जो वैल्यू वो इस तरह से, थोड़ा सा जस्ट एक ट्रिक बनाई हुई उसने थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए, इस तरीके से उसने आपको वैल्यू दी है। तो डोंट वरी, तो जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए डी की दी हुई है, डी बी की दी हुई है, उसको उसी जगह पे आप पुट करें और आपका ये जो वैल्यूज़ हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं। तो टोटल हमारे पास जो एक ए बी है, बल्कि आप उस ए बी की भी अगर आपको किसी पॉइंट पे वैल्यू चाहिए होगी, हमें चाहिए हो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ना ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा। आपको ए बी की वैल्यू का भी पता होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी की जो वैल्यू वो कितनी है। और ए बी की वैल्यू निकालना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, विच इज़ ए डी प्लस डी बी। तो ये 3 है और ये 5 है, ये 8 आ गई। क्या ये मुश्किल काम है? ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। एक सेकंड रुक जाए, मुझे लगता है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी। मुझे क्वेश्चन किधर है? क्वेश्चन 3 और 5 है, लेकिन एक सेकंड रुक जाए, मुझे लग रहा है कि कोई मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पर। लेट मी जस्ट वेरीफाई इट, क्योंकि मेरे नोट्स मुझे कुछ और बता रहे हैं। खैर, ये ठीक है वैल्यू, तो ये वैसे इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज मेरे नोट्स में कोई मिस्टेक थी जिसकी वजह से मैंने ये लिख दिया। इसकी ज़रूरत नहीं है, पर ये है ठीक है, इसकी मैं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनीवे, हम कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, इसकी मैं ज़रूरत नहीं है। अब असल में बात ये है कि हमने निकालना है ए ई, हम इंटरेस्टेड हैं ए ई में। तो ये ए ई कैसे निकल सकता है? जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम डी बी निकालना चाहते थे। तो अगर आप डी बी निकालना चाहते हो और अगर आपको मैं ए बी बता दूं तो क्या आप डी बी निकाल सकते हैं? यानी कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए सी क्या चीज़ है, ए सी क्या है? AC is actually a value which is made from which consists of two values, sub values, which is AE and EC। तो यानी कि AC जो है मेरे पास, AC ये दो चीज़ों पे बेस्ड करता है। पहली चीज़ क्या है? AE, दूसरी चीज़ क्या है? EC। तो ये दो चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। अब AE और EC, हम किस में इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर? AE में। ये है वो चीज़ जो कि हम मतलब निकालना चाहते हैं। इसको एक साइड पे रख लेते हैं, तो AE यहीं पे ही रहा, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या AC में से क्या हो जाएगा? माइनस का EC। जब इसको हम दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे तो ये यहाँ पे पॉजिटिव का है, जब ये उस साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस हिसाब से आपके पास जो वैल्यू आई AE की, विच इज़ AC माइनस EC या CE, एक ही बात है। अब ये है वो चीज़ जो कि हमें इस क्वेश्चन में काफ़ी मदद देगी, हेल्पफुल साबित होगी। हम आते हैं वापस अपनी डिस्कशन की तरफ। हमारा अगेन वही सिस्टम है कि रेशो क्या है? AD डिवाइडेड बाय DB इज़ इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC। क्लियर है? यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, लेकिन एक सेकंड इसको बस हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो AE है पहले हमें उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, विच इज़ AC माइनस EC डिवाइडेड बाय EC।
अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पे, हम ये वाले साइन भी यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो मौजूद हैं उनको हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगेन एक चीज़ तो हमने स्टार्टिंग में की नहीं, वो हम कर सकते थे अगर चाहें आप, तो ए ई को आप एक्स कह सकते हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आप नहीं कहते, पिछले क्वेश्चंस में भी अगर आप चाहते हैं कि ए ई को ए ई के नाम से ही याद किया जाए, यानी कि एक्स ना उसकी जगह यूज़ किया जाए, तो ये आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो कर लें, चाहें तो ना करें, यानी कि डायरेक्ट ई सी ही यूज़ करते रहें। तो डोंट वरी, ये कोई मतलब मसला नहीं है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ लगाने के बाद आ गया। अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, नीचे स्पेस बनाता हूँ, और अब मुझे देख सकते हैं कि ये, तो अब हम इस ई सी में इंटरेस्टेड हैं। ये ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। ई सी को हम क्या करें, ई सी को हम साइड पे करेंगे और बाकी सारी चीज़ों को हम एक साइड पे करेंगे। फॉर डैट रीज़न मैं ये करता हूँ कि ये जो ई सी है इसको उस साइड पे ले जाता हूँ, और ये जो बाकी सारी चीज़ें इनको दूसरी साइड पे। ये 5 इधर आएगा तो ये इस पूरी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऊपर जाके, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो उधर जाकर 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4.8 से और ई सी दोनों से, और ये जो 3 है ये इनके नीचे आ जाएगा। नाउ अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ई सी है बेसिकली, और सिंपल आपके पास कैलकुलेशन है, करना ही होगा कि ये जो इस ई सी को हमने यहाँ से बाहर निकालना है। ठीक है, हम इस ई सी को बेसिकली लेके जाना चाहते हैं दूसरी साइड पे, ताकि सारी ईसी वाली टर्म्स एक तरफ हो जाएं। लेकिन ये सारा कुछ करने के लिए हमें पहले ये जो 5 और 3 है, ये सारा कुछ इससे भी इसको भी ख़त्म करना होगा। एक तरीका तो ये आपके सामने मैंने रख दिया है, और दूसरा वे जो है वो ये हमारे पास ये है कि आसान ही है। वो ये है कि आप इस स्टेप की बजाय पहले आप इसको मल्टीप्लिकेशन करवा लें, लाइक दिस, कि 3 उधर जाके 3 से मल्टीप्लाइड हो गया, और 5 को आप इधर ले जाएं। 5 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4.8 से भी, और किससे, माइनस साइन एज इट इज़, और 5 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये आ जाएगा 5EC। ये आसान है। इसमें अगर आप लेके जाते हैं 5 और 3 को, तो ये पॉइंट्स में आंसर आएगा, वो मुश्किल है। तो ये आसान तरीका है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये EC वाली टर्म है और ये EC वाली टर्म है, इनको एक साथ लेके आएँ, 3EC, और ये इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस के 5EC। और जब आप 4.8 को 5 से मल्टीप्लाइड करवाएंगे तो आई गेस मैं इसको देख लेता हूँ, 24 आ जाएगा। 24 ही आएगा, आई थिंक 24 आ रहा है। तो इसके बाद आपको करना ही होगा कि ये जो है ये 8EC हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। तो सिंपल EC निकालना है तो 24 को इस पे डिवाइड करवा देंगे। दैट इज़ EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। नाउ ये जो वैल्यू आई है ये है आपके पास EC की, और अगर आप AE में इंटरेस्टेड हैं तो वेरी सिंपल है AE की वैल्यू। वो ऊपर आपने देखा तो हमने क्या किया था, AC माइनस CE। तो वैल्यूज़ लगा दें, 4.8 माइनस 3 विच इज़ 1.8 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास, आपने देखा कितनी आसानी से हमने AE की वैल्यू निकाल ली, और AE की वैल्यू जो है वो हम लोग को फाइंड करना चाहते थे। तो डैट्स ऑल कि ये आप किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फॉरवर्ड मूव करेंगे ताकि बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व आउट किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कमिंग लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इसकी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।